हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका। आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ क्लास 10th स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम्स में कई बार ये पूछा हुआ है, आ चुका है क्वेश्चन, रिपीट भी होता है और इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं। तो मैं इसी को आपको आज सॉल्व करके दिखाऊंगी। हम जानते हैं कि मीन में अर्थमेटिक मीन निकालने के 3 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है फ्रेंड, आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन, जो आपको फिर जो कंफर्टेबल लगे उससे। मैं आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप तीनों में से कोई भी मेथड लगाएं, आंसर आपका सेम आएगा। मैं आपको डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाती हूँ। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन आप लिख सकते हैं, या फिर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा मीन्स होता है सम प्लस, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, एक्स मीन्स मिड वैल्यू जो आपको दी है। मिड वैल्यू जो ग्रुप में डाटा होता है इसको अनग्रुप करते हैं। बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें वैल्यू आपकी एक मिस है यहाँ पे, आप देखेंगे एफ मिस है, ये आपको फाइंड निकालना है, फाइंड करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। ठीक है फ्रेंड, और मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। ये आपको ध्यान से देखना है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो इट मीन्स हमें मीन दे दिया है क्वेश्चन में 18 रुपीज़ में गिवन है, और मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, तभी हम सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। मिसिंग वैल्यू एफ है, ये आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहला आपका क्या स्टेप है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है इसको हमें टेबल में ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कॉलम में डेली पॉकेट अलाउंस जो आपको दिया है वो लिखेंगे एन रुपीज़। ठीक है फ्रेंड। सेकेंड कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। जो नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये आपके 2 कॉलम्स आपके हो गए हैं। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें 3 मेथड्स की ज़रूरत होती है। ये थर्ड है और ये आपका 4 कॉलम की आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आपके 4 कॉलम आपके हो गए हैं। अब इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखेंगे जैसा आपको दिया है, इधर 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। 11 to 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 एंड 21 से 23, 23 से 25। ये हमें फर्स्ट कॉलम में लिखा है जो ग्रुप में डाटा दिया है। इस तरह से आप टेबल ड्रॉ करेंगे। सेकेंड कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी का है। आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 7, 6, 9, 13। एफ, इसे आप ध्यान से देखें, 5 एंड 4, ये आपका सेकेंड कॉलम। थर्ड कॉलम एक्स निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय
2। लोअर लिमिट 11 है, अपर लिमिट 13 है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आएगा 12। इसी तरह 13 प्लस 15 डिवाइड करेंगे फिर 2 से, तो 14 आएगा। 15 प्लस 17 दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपका 16 आएगा। इसी तरह से 17 प्लस 19 डिवाइड करेंगे 2 से, 18 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 20। इसी तरह से 21 प्लस 23 डिवाइड 2 से 22, एंड 23 प्लस 25 प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 24। इस तरह से हमारा थर्ड कॉलम आपका निकल गया है, जिसको हम एक्स या मिड वैल्यू भी इसे हम बोल सकते हैं, मिड वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। फर्स्ट कॉलम में लोअर लिमिट ये है और ये अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर और अपर। आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके इस तरह से आप निकालेंगे। थर्ड कॉलम हो गया है। नेक्स्ट है फोर्थ कॉलम, ये एफ एक्स। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूले में था सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ, तो एफ एक्स इस कॉलम से वाली वैल्यू निकलेगी, एफ एंड एक्स। एफ मीन्स सेकेंड कॉलम एंड एक्स मीन्स थर्ड कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई 12 84, इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई 14 84, 9 मल्टीप्लाई 16 144, 13 मल्टीप्लाई 18 234। ये ध्यान से देखें, एफ मल्टीप्लाई 20, तो ये होगा हमारा 20f। ठीक है फ्रेंड, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसको बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। 5 मल्टीप्लाई 22 110, 4 मल्टीप्लाई 24 96। इस तरह से आपकी टेबल तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, जिसको हम एन भी बोल सकते हैं। इसको प्लस करेंगे और ये सिग्मा एफ एक्स नहीं, सिग्मा एफ, ये फ्रीक्वेंसी है इसलिए सिग्मा एफ। इन सबको प्लस करेंगे, हमारा आएगा, तो देखो कैसे प्लस करना है, 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13। आप एफ वाले जो टर्म है इसको अभी छोड़ देंगे, फिर 5 प्लस 4, इन सबको प्लस करके आएगा 44। और एफ एडिशन में हम अलग से इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखें कि किस तरह से इसको प्लस करना है। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट वाले कॉलम में आप प्लस करेंगे 84 144 234, इसको आप अभी मिस करेंगे 110 एंड 96। इन सबको प्लस करेंगे, इस कॉलम को छोड़ के बाकी सबको प्लस करके सिग्मा एफ एक्स आपका आएगा। सिग्मा मीन्स होता है सम, एफ एक्स वाले कॉलम को हम सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ये आएगा 752 इस तरह से। और ये आपने जो अभी छोड़ दिया था, इसको आप यहाँ पे एडिशन में लिखेंगे 20f। ठीक है फ्रेंड, इसको आप ध्यान से देखें कि किस तरह से आपको करना है। 20 इसमें प्लस नहीं होगा, अलग से लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स एक साथ रहती हैं और अनलाइक टर्म एक साथ रहती हैं, इसलिए। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ये आपका है 752 प्लस 20f, ऐसे इस तरह से आपको प्लस में अलग से लिखना है। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, 20 इसमें ऐड नहीं होगा, अलग से सेपरेटली लिखना है, क्योंकि ये f वाली टर्म है और ये विदाउट f है। लाइक टर्म्स एक साथ लेते हैं, अनलाइक टर्म एक साथ लेते हैं, इसलिए। इसी तरह से यहाँ से सिग्मा f आया है 44 प्लस f। ठीक है फ्रेंड, हमने अभी क्वेश्चन में देखा था मीन हमें 18 दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया था मीन गिवन है, मीन यहाँ पर 18 दिया है, हमने स्टार्टिंग में देखा था
तो इस वैल्यू को हम मीन की जगह रखेंगे, मीन के प्लेस पर रखेंगे। मीन का साइन है, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में बोला अर्थमेटिक मीन निकालो तो कंफ्यूज ना हो, मीन और अर्थमेटिक मीन सेम है। हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई और मेथड भी लगा सकते हैं। 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f, इस तरह से डिवाइडेड, यहाँ 1 लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से। 18 की मल्टीप्लाई इस 44 में और f में, दोनों में होगी, सिर्फ 44 में नहीं होगी, दोनों में होगी, 44 प्लस f दोनों में। तो 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस 18 मल्टीप्लाई f। ठीक है फ्रेंड। इसी तरह नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 752 एंड 20f, दोनों में होगी सेपरेटली। 752 मल्टीप्लाई 1 एंड 20f मल्टीप्लाई 1। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। अब 18 की मल्टीप्लाई 44 से हम करेंगे तो 792 हमारा आएगा, और 18 की f से करेंगे तो 18f। इसी तरह से यहाँ 752 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, और 20f। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये f में है टर्म और ये विदाउट f है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए प्लस माइनस नहीं हो सकती। इसी तरह से 752 और ये 20f, ये भी लाइक टर्म्स नहीं है। हम लाइक टर्म्स एक साथ करेंगे, इसके साथ f है 18f और ये 20f, f वाली टर्म एक साथ कर लेंगे। 18f ये प्लस में है, इधर आएगा दूसरी साइड, तो ये माइनस हो जाएगा। जब भी इक्वल से दूसरी तरफ डिजिट्स जाती हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह 752 है, 792 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे तो 792 आएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई हैं, ये प्लस माइनस हो सकती हैं, और ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। तो इसलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। 20f से 18f माइनस होगा तो 2f, ध्यान रहे नेगेटिव 2f, माइनस का 2f आएगा, क्योंकि 20 की वैल्यू 20 लार्ज नंबर है और इसमें ये नेगेटिव है, इसलिए जो भी डिजिट बड़ी होती है साइन हम उसका लगाते हैं, लार्ज नंबर का ही यहाँ पे साइन अप्लाई होगा, इसलिए ये माइनस में आया है। इसी तरह से यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा 20, इसमें भी नेगेटिव वाली वैल्यू, माइनस वाली डिजिट बड़ी है, इसलिए -20 आएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखें। हमें f मिसिंग फिगर निकालनी है, इसलिए f को वहीं रखेंगे और बाकी नंबर्स दूसरी साइड ले जाएंगे। तो -2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ हम यहाँ डिवाइड में लिखेंगे। माइनस से माइनस कट, या हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ 40 आएगा, इसको माइनस करके -40 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा आएगा 20। ठीक है फ्रेंड। तो मिसिंग वैल्यू जो हमारी थी, मिसिंग वैल्यू f फ्रीक्वेंसी की, ये हमारी 20 आई। इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। मैंने ये डायरेक्ट मेथड से किया है, आप इसे शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन से भी कर सकते हैं। यूजुअली पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे मेथड नहीं मेंशन होता है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, और डायरेक्ट मेथड ज़्यादा इजी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ईजी है, इसलिए मैंने इसी मेथड से सॉल्व किया। आप कोई और मेथड भी लगा सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू।